कोरोना की शिद्दत खौफनाक। एनसीओसी ने मजीद पाबंदियां लगा दी। मसाजिद और इबादत गाहों में सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद को दाखिले की इजाजत। नमाजियों के लिए मास्क का इस्तेमाल और 6 फीट का फासला लाजमी करार। कारपेट हटाने और जुमे का खुतबा मुख्तसर रखने की भी हिदायत। कोरोना की 5वीं लहर का जोर। कराची सबसे ज्यादा मुतासिर। शहर कायद में मुस्बत केसेस की शरह 45.14% तक पहुंच गई। 24 घंटे के दौरान 3,467 मरीज रिपोर्ट। कौमी इदारा बराए अमराज़े कल्ब के 33 डॉक्टर्स और 8 नर्सें भी वायरस का शिकार। मोहलिक वायरस से सूरत हाल संगीन। 24 घंटे के दौरान 12 अमवात, 6,540 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 11.1% तक पहुंच गई। इमरान खान कहीं नहीं जा रहा और कह रहे थे बैठ गई है हुकूमत। इमरान खान की हुकूमत अपोजिशन की जड़ों में बैठ गई है। इन्होंने अभी ट्रैक्टर ट्रॉली की रैली निकाली है। ऐसे ही है जैसे रेड़ा और रेड़ी की ट्राली निकाली हो। 23 मार्च को OIC के लीडर्स आ रहे हैं। आप अपने फैसलों पे गौर करें। 4 दिन आप पहले कर लें या 4 दिन जो है वो आप बाद में कर लें। शेख रशीद के फिर लफ्जी वार। PTI हुकूमत ऑपोजिशन की जड़ों में बैठ गई। इमरान खान कहीं नहीं जा रहे। मुखालिफिन इस्लामाबाद आने का शौक पूरा कर लें। अदम एतमाद लाएंगे तो इनके अपने ही वोट कम हो जाएंगे। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। PDM को 23 मार्च से 4 रोज पहले या बाद में एहतजाज का मशवरा। पीपल्स पार्टी की रैली रेडी मार्च करार। लाहौर धमाके के मुलजिमों तक पहुंचने का दावा। क्या सराहियाँ हैं, पतंग उड़ती रहती है। पतंग ना उड़ाए तो काम कैसे चले। ख्याल है कि बल्दियाती इंतखाबात होंगे और हम चाहते हैं कि हों, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो अख्तियारात हैं वो निचली सतह पे मुंतकिल हों। सब ने मिलकर सिंध के बल्दियाती कानून को मुस्तरद कर दिया है। इंशाअल्लाह ये टर्म मुकम्मल होगी। इंशाअल्लाह ये टर्म मुकम्मल होगी। इंशाअल्लाह 2023 में भी आपको सरप्राइज देंगे। आपको हैरान कौन लग रहा है पर सरप्राइज देंगे। पीपल्स पार्टी का 27 फरवरी को मार्च। PTI इसी रोज कराची की जानिब मार्च करेगी। शाह महमूद कुरैशी को रास्ते में मुलाकात की उम्मीद। सिंध की तमाम जमातों ने बल्दियाती कानून मुस्तरद कर दिया। सदारती निज़ाम की कयास आराइयां जारी। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। 2023 में भी सरप्राइज देंगे। वज़ीर खारजा का दावा। 1973 का आइन जो कि मंजूर शुदा है, उसका जो रूह है वो पार्लिमानी निज़ाम की है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जिसको आप कहते हैं। तो ये कोई मजाक तो नहीं है ना। किस तरह हटाया जा सकता है? आइन में तरमीम कौन करेगा, किस तरह करेगा? सारे फेडरेटिंग यूनिट जो है वो राजी होंगे। ये जो शोशा उठाया जा रहा था इसकी कोई अहमियत नहीं। सदारती निज़ाम सिर्फ शोशा। जमहूरियत को खत्म करना मजाक नहीं। हालात से तंग अवाम पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं। हम भी मायूस नहीं करेंगे। 27 फरवरी को मार्च का भरपूर आगाज होगा। राजा परवेज अशरफ की लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। सदारती निज़ाम इस मुल्क में आने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। कोई सियासी जमात उसको कबूल करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान में महंगाई मौजूदा हुकूमत की नाअहली की वजह से है, नालायकी की वजह से है, इनकी मिसमैनेजमेंट की वजह से है, इनकी करप्शन की वजह से है। वफाकी हुकूमत बाकी तो हर काम में नालायक नाअहल है, लेकिन लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इस तरह मतलब बेपर की जो चीज़ें लेकर आ जाते हैं उसमें बड़े माहिर हैं। मुल्क में सदारती निज़ाम लाने का कोई रास्ता मौजूद नहीं। वफाकी हुकूमत अवाम की तवज्जो बदलने की माहिर है। हुक्मरानों की नाअहली की वजह से महंगाई अरूज पर, गरीब का जीना दुश्वार हो गया। 24 जनवरी से पाकिस्तान भर में किसान एहतजाज होगा। सईद गनी का ऐलान। ये हुकूमत जो है इसको किसी चीज़ का ध्यान नहीं है। पिछले यानी 3.5-4 साल से
ان کی ایک ہی پالیسی ہے اور وہ ہے انتقام. شہزاد اکبر صاحب اور دوسرے جو ان کے ترجمان ہیں وہ اب جو ہے وہ روز پریس کانفرنس کرتے ہیں ججز کو پریشرائز کرنے کے لیے. میاں نواز شریف انشاءاللہ تعالی ضرور آئیں گے اور جب بھی انہوں نے آنا ہوا وہ اس ڈیٹ کو خود اناؤنس کریں گے. یہ مجھے یا کسی اور کو اناؤنس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور نہ ہی شیدہ ٹلی صاحب کو اس بارے میں زیادہ فکر مند ہونا چاہیے. ملک میں 35 برس صدارتی نظام رہا. مسئلہ سسٹم کا نہیں، عمل درآمد نہ ہونے کا ہے. شیخ رشید فکر مند نہ ہو، نواز شریف ضرور واپس آئیں گے. تبدیلی سرکار 3.5 سال سے انتقام کی پالیسی پر گامزن ہے. رانا ثناء اللہ کی تنقید. ان ہاؤس تبدیلی لانگ مارچ پر مشاورت. شاہد خاقان عباسی کے زیر صدارت پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا ورچوئل اجلاس. وزیر اعظم، اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریکوں کے لیے سفارشات اور صدارتی نظام کی بحث پر بھی غور. ان 8-10 مہینوں میں حکومت کی جو ناکامی ہے وہ مزید کھل کر سامنے آ گئی ہے اور یہ توقع اب زیادہ پیدا ہو گئی ہے کہ جو حکومت کو ایک پیج کی سپورٹ حاصل تھی شاید وہ اس درجے میں حاصل نہ ہو، کیونکہ اس وقت اگر کسی ادارے کی طرف سے حکومت کو ایک آکسیجن پائپ لائن دینے کی کوشش کی جائے گی تو وہ ایک بہت غیر مقبول عمل ہوگا عوام کی نظر میں. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ ان کے سر کے اوپر دست شفقت ہے. اس دست شفقت کے بغیر اگر یہ میدان میں آئیں تو پھر یہ 24 نہیں تو 48 گھنٹے کی مار ہے. ملک میں جمہوریت نہیں، ہائیبرڈ نظام چل رہا ہے. وزیر اعظم کے پاس نفرت کے سوا کوئی ویژن نہیں. حکومت انتشار پھیلانے میں مصروف. نااہل ٹولہ اپنی نالائکی کے بوجھ سے ہی رخصت ہوگا. بحرانوں سے نکلنے کے لیے یکجہتی ضروری. ان ہاؤس تبدیلی سے کچھ نہیں ہوگا. مسائل کے حل کا واحد راستہ فوری الیکشن ہے. احسن اقبال کی پروگرام اختلافی نوٹ میں گفتگو. یورپ بھی میری سیاسی بصیرت کا قائل ہے. پاکستان میں نظام نہیں، لوگ ناکام ہوئے. جی ایس ٹی پلس نہ ہوتا تو مشکلات مزید بڑھ جاتی. شہباز شریف سے لڑائی صاف پانی کے معاملے پر ہوئی. اختلاف نہ ہوتا تو شاید نون لیگ نہ چھوڑتا. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی صحافیوں سے بات کی. ساری دنیا میں 5 گنا گیس کی قیمتیں 3 گنا بڑھی ہیں. یورپ کے اندر ہمارے پاکستان میں 2019 سے ابھی تک نہیں بڑھی ہیں. دوسری طرف اگر آپ تیل کی قیمتیں بھی دیکھ لیں تو البتہ کہ بہت بڑی ہیں پاکستان میں، لیکن آج بھی ان کی قیمت جو ہے وہ خاصی کم ہے باقی دنیا کے جو ممالک ہیں اگر اس سے دیکھیں. ہاں بجلی کی قیمتیں ضرور بڑھی ہیں، اس کا میں اعتراف کرتا ہوں. گیس کے ملکی ذخائر میں سالانہ 9% کمی. صارفین کو مہنگی LNG دیں گے تو بل 10 گنا بڑھ جائیں گے. سابق حکومت نے مہنگے بجلی معاہدے کیے. ہم آنے والی نسلوں کے لیے بہتر پاکستان بنا رہے ہیں. حماد اظہر کی پریس کانفرنس. لاہور میں تحریک انصاف کی تنظیم نو کا اعلان. افغان عوام کی انسانی بنیادوں پر امداد عالمی برادری کی ذمہ داری. جنگ زدہ ملک کے باشندوں کو بھوک اور افلاس سے بچانے کے لیے اقدامات کیے جائیں. اقوام متحدہ کے تحفظ فراہم کرنے کے متفقہ اصول دنیا کو پابند بناتے ہیں. وزیر اعظم کا ٹویٹ. رانا شمیم نے بیان حلفی سے زیر التوا کیس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی. دستاویز کو لیک اور عدلیہ کو اسکینڈلائز کیا گیا. بیان حلفی خفیہ تھا تو منظر عام پر آنے کے بعد کوئی کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ سابق چیف جج گلگت بلتستان پر عائد چارج شیٹ جاری. سندھ کے بلدیاتی ترمیمی بل کے خلاف جماعت اسلامی کا کراچی میں 23ویں روز بھی دھرنا. شرکاء کی نعرے بازی. ایکٹ کی واپسی تک احتجاج جاری رہے گا. حافظ نعیم الرحمان کا خطاب. کراچی میں شرپسندی. گرین لائن بس پر پتھر برسا دیے گئے.
वाकयात नुमाइश से सुरजानी तक 4 मकामात पर पेश आए। गाड़ियों को नुकसान, शीशे टूट गए, मुसाफिर महफूज रहे। बच्चों ने शरारतन पथराव किया, पुलिस चीफ का मौक़िफ़। डॉक्टर असद जमील खुदकुशी केस की तफ्तीश में बड़ी पेशरफ। मरकजी मुलजिम 14 रोज बाद सवाबी से पकड़ा गया। शमन नामी शख्स जाली निकाहनामे पर ब्लैकमेल करके रकम भी बटोरता रहा। फैसलाबाद में स्टेज अदाकार नसीम विकी और आगा माजिद की गाड़ी पर फायरिंग, दोनों फनकार महफूज रहे। मुकदमा दर्ज, पुलिस को मुलजिमों की तलाश। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का नोटिस, हमलावरों को जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म। फैसलाबाद में खातून की फैमिली के साथ डकैती की वारदात हुई। मुलजिमान ने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। गैंग रेप नहीं हुआ। वाक़े के बाद SHO को मुअत्तल कर दिया। CPO की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फिसलन के 22 कलाक के करीब ट्रैफिक हादसा, मुसाफिर कोच और कार में तसादुम, 2 खवातीन और 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक। तेज हवाओं के बायस समुंदर में तुग़यानी, गवादर, उरमाड़ा और ठट्ठा के साहिली इलाके केटी बंदर में कश्तियां डूब गई। 27 माहीगीरों को बचा लिया गया। 1 की लाश बरामद। 8 की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर दी। कराची में दूसरे रोज भी गर्द आलूद हवाएं, हद निगाह सिर्फ 500 मीटर। एयरपोर्ट पर कई तैयारे हैंगर में मुंतकिल कर दिए गए। मलिका कोहसार में तेज हवाओं के साथ शदीद बर्फबारी। मरी में शाम 5 से सुबह 5 बजे तक सयाहों का दाखिला बदस्तूर बंद। आज़ाद कश्मीर, सवात, कोयटा, चमन और ज़ियारत में भी सफ़ेद मोतियों की बरसात। हर मंजर हसीन, मंचलों का हल्ला गुल्ला। लाहौर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में बादलों के डेरे। वक्फे वक्फे से रिमझिम बारिश ने सर्दी बढ़ा दी। सिलसिला अगले 24 घंटे भी जारी रहने की पेशगोई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में खिफ़त के बाद मोदी की जबान फिर फिसल गई। तकरीब से वीडियो लिंक खिताब में नाजेबा अल्फाज की अदायगी। भारतीय वज़ीर आज़म की घटिया ज़हनियत जबान पर आ गई। सोशल मीडिया सारिफीन की तनकीद। भारत में कोरोना की सूरत हाल बदस्तूर संगीन। एक ही रोज 489 अफराद दम तोड़ गए। हलाकतों की मजमूई तादाद 4,88,000 तक पहुंच गई। 24 घंटे के दौरान 3 लाख से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। पूरी दुनिया पर कोरोना के वार। हलाकतों की मजमूई तादाद 56,04,000 से भी ज्यादा। 24 घंटे के दौरान अमेरिका में 2,777 अमवात, रूस में 692, ब्राजील में 396 और बरतानिया में मजीद 228 अफराद जान से चले गए। खेल के मैदान में बड़ी कामयाबी। अफगानिस्तान के अहमद समीर नॉकआउट। पाकिस्तान के मुजफ्फर खान ने बुहेरा अरब चैंपियनशिप बेल्ट टाइटल फाइट जीत ली। इस्लामाबाद में बॉक्सिंग का बड़ा मुकाबला। दोनों खिलाड़ियों के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले। शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद।